तो आज हम नंबर सिस्टम के क्लास सेकंड में पढ़ेंगे ये जो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर थे वही पढ़ेंगे। तो देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है पहले इसके बाद करवाएंगे, तीसरे के बाद। वो कल थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई थी तो इस कारण नहीं हो पाया था। अब देखो, इफ़ 9 डिजिट नंबर 708x 6y8z9 इज़ डिविजिबल बाय 99। मतलब ये एक डिजिट है, जो 9 डिजिट नंबर है, जो एक वो 99 से हो रहा है। तो इसका वैल्यू बताओ एक्स वाई और जेड की। तब देखो क्या दे रखा है, 708x 6y8z9। समझ में आ गया। अब ये 99 से होनी चाहिए, तो 99 का मतलब क्या है, ये 9 से भी हो और ये 11 से भी हो। तो पहले 9 का देखते हैं, तो जोड़ करते हैं। 9 से गया तो 8 और एक 9 गया, तो 8 और एक और गया तो 4, 7 और 4 11। तो 11 जमा में x जमा में y जमा में z किसके बराबर होना चाहिए। 9 तो आने से रहा, 6 18, 6 27, 6 36 या 45 इस तरह होना चाहिए। तो अब देखो, ध्यान से देखना। अब करते हैं हमें 11 के उससे, तो अल्टरनेट रहेंगे। 7 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29 और 8 9 कितना हो जाएगा। 7 8 15, 15 अच्छा 21, 21 29, 29 और 38 38 और ये एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स वाई और जेड और 0, तो 38। अब क्या है इसमें एक्स वाई जेड किसके चाहे तो मतलब 38 होगा, या फिर 11 घटाएंगे तो 27 होगा, या फिर 22 घटाएंगे तो कितना होगा। 22 घटाएंगे तो इसमें से 20 घटाएंगे तो 18, 2 और घटाएंगे तो 16, या तो 38 हो सकता है, या 18 27 हो सकता है, या 16। अब देखते हैं इसमें डाल के, तो ये मतलब एक्स वाई की जगह जेड की जगह करके तो किस में मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, अगर 27 और 11 कर देंगे तो नहीं आएगा, अगर 16 और 11 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो मतलब हमारा यही वैल्यू होगी इसकी, कितनी 16 होगी एक्स वाई जेड की, कितनी होगी 16। तो हमारे क्या हो गया आंसर। इसमें क्या था क्वेश्चन में, ये दे रखा था 99 से भाग होना था, तो 99 का मतलब क्या है 9 से और 11 से। हमने 9 से करके देख लिया, तो क्या आ गया 11 जमा में वाई एक्स जमा में वाई जमा में जेड, या तो फिर वो 18 हो या 27 हो या 36 हो या 45 हो, इस तरह मतलब 9 के पेड़े में होने चाहिए। तो हमें तो अब पता नहीं कितना आएगा। अब 11 से और करके देख लो, तो अल्टरनेट बनाओ। 7 8 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 8 38 और एक्स वाई जेड क्या होगा 6, तो 38 होगा, या फिर 11 घटाएंगे 27 होगा, या फिर 22 घटाएंगे 16 होगा, या 33 घटाएंगे तो 5 होगा। लेकिन 5 और 11 तो 16 हो जाएगा, वो तो वैसे भी नहीं आएगा। 38 और 11 करेंगे तो वो भी नहीं आएगा 9 के पेड़े में। 27 और 11 करेंगे वो भी नहीं आएगा, तो 16 और 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये मतलब इसके 9 के पेड़े में आएगा, मतलब डिविजिबल होगा। सिर्फ बात तो ये है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी थी हमने, तो कितने आ गए 16। अब दूसरा देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो डैट 3 0 ए 6, ये 6 है, 8 और बी किससे डिविजिबल हो 11 से। और ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी निकालनी है बी की, किसकी निकालनी है बी की। 11 में क्या होता है अल्टरनेट, तो 3 ए और 8, 11 जमा में ए इक्वल टू 6 जमा में बी। अब बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, तो अगर 9 लेंगे, अब इसमें क्या दे रखा है कि ए ग्रेटर होना चाहिए बी से। अगर बी 9 ले लिया तो ए तो 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए की तो टर्म आएगी ना, तो 9 तक होती है, 0 से 9 तक, तो 9 तो वैसे कट गया। अब 6 6 6 12, 6 6 12, 12 में मतलब 12 तो 23 होना चाहिए, तो 23 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 आएगा, 12 होगा ए, तो ये भी गया। अब 4 भी रख के देख लेना,
अब रख के देख रहे हैं हम। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 में 11 जोड़ेंगे तो 20। 20 कैसे बनेगा इसमें 9, ए कितना हो जाएगा 9। देखो अब ये बड़ा भी है और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये बी कितना 3, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 3। 4 अपना रख के देख लेना, चलो रख देता हूँ। तो 4 4 10, कितना आना चाहिए 21। तो 11 में तो 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए की वैल्यू तो 9 तक हो सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 0। समझ में आ गया ये थे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कल थोड़ी टेक्निकल उसके प्रोग्राम के उससे नहीं हुआ था। देखो, इफ द 7 डिजिट नंबर 94x29y6 is divisible by 72, then the value of 2x जमा में 3y 4x बराबर नहीं है y के। तो अब क्या करना था, इसमें 72 का मतलब है 8 से भी हो 9 से भी हो, तो 9y6, 9y6 इसको करके देखेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। कितना आएगा 7, क्योंकि दूसरा वो 56 वाला होगा, उससे वो मतलब थोड़ा दिक्कत देगा, वो उससे होगा नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा 7, क्योंकि 8 से करेंगे 8 एकम 8, एड 1 आ जाएगा। तो अगर 7 रखेंगे तो 8 दूनी 16, एक और बच जाएगा तो 8 दूनी 16, तो इससे कट जाएगा। अब ये कितना आ गया वाई 7 आ गया। अब 9 से काटते हैं तो 9 से 9 मतलब 9 9 गए, 4 और 2 6, 6 12, 12 12 और 7, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 होता है ना, कितना होता है 19। 12 7 19, 27 बनाने के लिए कितना चाहिए 8, तो 8 क्या आ जाएगा इसमें x, 8 कितना आ जाएगा x, तो 8 दूनी 16 और 3 सत्ते 21, मतलब y कितना आ गया था 7, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 37। तो ये तीन क्वेश्चन थे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी करवाए थे, और अब हम करते हैं आगे। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। एक होता है प्लेस वैल्यू और एक क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जाती है मूल्य, और ये देख लेना प्लेस वैल्यू ही कहते हैं वैसे इसको भी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्लेस वैल्यू। अब देखो इसमें पहले प्लेस वैल्यू समझते हैं। 16,008 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, और यहाँ पे देखें 16,008 में 6 का फेस वैल्यू क्या है। तो ये CPA 2019 में आया था, अब भी बहुत आता है। देखो जब भी फेस वैल्यू दे देना, जिसकी भी पूछ रखी है वो नू का नू रखना है। इसकी फेस वैल्यू क्या है 6 ही है। कितनी है 6, फेस वैल्यू क्या है इसकी 6। अगर 8 की कहता तो 8 होती, 0 की कहता तो 0 होती, 1 की कहता 1 होती। समझ में आया। और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ में आ गई, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो प्लेस वैल्यू 8 की कितनी होगी 8, ये 0 की 0, ये भी 0। 6 की कितनी होगी 6 की होगी 1 2 3, तो कितनी होगी 6,000। इसकी प्लेस वैल्यू होगी क्या होगी प्लेस वैल्यू 6,000, 6,000। और 1 की कहता तो 10,000। समझ में आ गया। फेस वैल्यू जिसकी कह रखी है वो ऐसे कैसे रखना है बस। अब देखो अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो, व्हेन द इंटीजर n is divisible by 7 the remainder is 3, what is the remainder if 5n is divisible by 7। अब ये क्या है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जब भी इस तरह का आ जाए कि n से डिविजिबल हो और यहाँ पे 7 है, तो 7 का चाहिए तो मल्टीपल पाएगा या फिर उसके फैक्टर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है 7 ही है, तो जितना भी यहाँ पे कह रखा है ना 5n 4n जो भी कह रखा है उसी से गुणा कर दो। तो 5 तक रखे है तो इसकी जो रिमाइंडर है इसकी गुणा कर दो, तो कितना आएगा 15। 15 को जब 7 से काटेंगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 1। तो एक नीचे और देखो समझ में आ गया ये। अब इसमें देखो रिमाइंडर कितना दे रखा है 4। अब इसमें ये क्या मतलब हम एन कॉमन ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। एन का मतलब है 4, तो यहाँ पे क्या बच गया 3n का स्क्वायर, क्योंकि एक n बाहर आ गया ना जिसके जहाँ 4 रखेंगे। तो n का स्क्वायर मतलब 16 जमा में 2, n मतलब 4 जमा 5, तो 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 8 48, 8 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61।
गुणा में 4, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। तो एक बच गया ना, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1। जो कह रखा ना वही करना बस, आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं आगे। देखो कल की वीडियो में हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, तो आज पहले देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है ट्रिक, 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। क्या है एक बार बोलो, 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। अब इसमें क्या है, ये नीचे से शुरू होती है, मतलब नीचे का मतलब है 100 से, फिर 90, फिर 80, ये वाली टर्म है। वैसे ये ऊपर जो ट्रिक है वो नीचे से शुरू होगी, लेकिन जो नंबर है वे जो 1 से शुरू होगा, मतलब जो काउंटिंग शुरू होगी वो ऊपर से शुरू होती है। तो जो प्राइम नंबर क्या है 0 और 10 के बीच में, ये 11 से 20 के, ये 20 से 30 के, तो 2 3 5 7। यहाँ पे क्या है 11 13 17 19। एक और बात ध्यान रखना, हमेशा ना ओड नंबर में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? ओड नंबर में। और 10 तक के छोड़ के उसमें 10 में 2 और 5 आएगा बस। उसके बाद आप कहीं पे भी देख लो 2 और 5 वाली टर्म नहीं आएगी। समझ में? 2 और 5 का मतलब पीछे वाले 2 और 5। ये मत कह देना 53, ये दूसरा जो 59। अब देखो, अब 2 3 5 7। अब देखो 11 13 17 19। आगे देखो 21 मतलब 7 है, 21 हो गया तो वो तो है नहीं। फिर देखो 3 वाला 23। अब 27 में भी नहीं होता क्योंकि 3 नहीं 27। अब देखो 29। इसी तरह फिर 31 33 नहीं होता, 37, और फिर 39 39 13 नहीं 39। तो इस तरह करते चलोगे तो मतलब कई बार लिखोगे ना तो ये याद हो जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि एक लास्ट वाला 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए, उन्हीं भी से मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये थे प्राइम नंबर की, इसके ऊपर कल रहेंगे क्वेश्चन होगी। तो थैंक यू आपका सभी का देखने के लिए।